रिव्यू, संघवादी संरचना, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, हमने यह सब इसमें नहीं छेड़ा। इससे न तो संसद और न राज्य की विधानसभा की शक्ति में कमी नहीं आ रही है। मैं इस चर्चा में जुड़े सभी सांसदों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इसमें भाग लिया और 41 साल से यह मांग चल रही है कि यह शोध होनी चाहिए। यह मील का पत्थर साबित होगा जो इसके पक्ष संशोधन बिल और एक राष्ट्र एक चुनाव बिल जो है, यह नागरिकों को वोट डालने के संवैधानिक अधिकार पर आक्रमण है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम विरोध का आधार यह है कि इस सबसे पहले चुनाव आयोग को धारा 82 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अपना निर्णय दे सकते हैं। चुनाव कब है? चुनाव आयोग के काम धारा 324 में है, जिसमें चुनाव कराने, सुपरवाइज करना, इलेक्शन रोल बनाना। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह प्रावधान संविधान में शामिल नहीं किया है। यह असंवैधानिक है कि राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श करेगा, जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। हम इसका विरोध करते हैं। माननीय तनु जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि मैं भी इस बिल के समर्थन में हूँ, क्योंकि हम सबको पता है कि पिछले कुछ वर्षों में जहां मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है, वहां तकनीकी प्रगति भी हुई है। ईवीएम का उपयोग वित्तीय संसाधनों, मानव संसाधनों और कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार, इन सब के बावजूद हम अपनी चुनाव विधि में बदलाव क्यों न लाएं? और इतिहास गवाह है कि 1951 से 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते हैं। 1968 और 1969 में कुछ राज्य विधानसभाएं समय से पहले भंग होने के कारण यह चक्र बाधित हुआ था। 1970 में चौथी लोकसभा समय से पहले भंग होकर दी गई। तब से यह अलग हुए। 1948 संविधान सभा द्वारा संविधान पर विचार करते हुए कहा था कि संसदीय प्रणाली में जवाबदेही का दैनिक और आवधिक भारत के लिए अधिक आवश्यक है। विधायकों को समय समय पर होने वाले चुनावों के माध्यम से जनता द्वारा सीधे जवाबदेह ठहराया जाता है। मैं भी इस बिल का समर्थन करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ, क्योंकि यह बिल महंगे चुनाव और समय की बर्बादी का एकमात्र हल है, क्योंकि बार बार चुनावों के कारण बार बार आचार संहिता लागू होती है, जिससे विकास की प्रक्रिया बाधित होती है। ये समस्याएं चुनाव प्रक्रिया में बदलाव को उचित ठहराती है। वर्तमान चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण व्यय और प्रशासनिक मशीनरी की डाइवर्जन के मुद्दे शामिल हैं। चुनावों की आवृत्ति को कम करने और इन मुद्दों को हल करने के लिए एक साथ चुनाव प्रस्तावित किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर 4500 करोड़ रुपए का सरकारी व्यय खर्च हुआ, जो जीडीपी का 0.25% था। पिछले
कुछ वर्षों में चुनावों के संचालन के लिए चरणों की संख्या और कुल अवधि में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए 1970 से 1980 के दशक के चुनावों के पहले और आखिरी मतदान के दिन में 3 से 4 दिन की अवधि थी। यह 2009 में 25 दिनों से अधिक रहा और 2024 में 43 दिन था। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। माननीय कानून मंत्री जी, मैं सरपंच कंडियाला पंचायत से हूँ, आपके पड़ोस में ही है पंचायत। जैसा कि आज बाड़गदाम स्कूल में यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया, इसके लिए मैं प्रिंसिपल मैम और उनके स्टाफ को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसा लगता ही नहीं था कि ये पहली बार बच्चों ने परफॉर्म किया है। बहुत ही शानदार परफॉर्म बच्चों ने किया है। इसके लिए स्टाफ और प्रिंसिपल मैम और हमारे जो सरपंच हैं मुनीलाल जी, एक्स चेयरमैन अशोक जी, इनके सहयोग से ये आयोजन किया गया। हालांकि मेरे को याद है कि 1987 में 1987 में गवर्नमेंट स्कूल कालका में एक बार ये आयोजन किया गया था, जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो उसके बाद आज मैं ये पहली बार इस आयोजन का दर्शन कर रहा हूँ। इसके लिए स्कूल का स्टाफ और बच्चे खासकर जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत शानदार ढंग से अपनी बातें रखी हैं, इसके लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं। और प्रिंसिपल मैम का खास तौर से जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और सरपंच साहब बाहर से, इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और उम्मीद है कि आने वाले अगले साल में इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस इन बच्चों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।